तो चलो बच्चों, एक तरफ तो हमने कढ़ैया चढ़ा दी अपनी मिनी कढ़ैया तेल डाल के। अब तेल थोड़ा सा लेते हैं पूड़ियाँ बेलने के लिए। पूड़ियाँ तेल से बनाएंगे, घी हम यूज नहीं करते हैं। वो फनी क्रिएट करने के लिए सिर्फ घी इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको हम किसी को दे देते हैं, है ना। जिसको लेना होता है ले लेता है, नहीं लेना होता तो भले डस्टबिन में डाल दें, लेकिन खाते नहीं हैं क्योंकि हमको पता चल चुका है कि ये घी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हमें पता है बच्चों, हम अपनी सेहत से प्यार करते हैं, है ना। नो टेंशन, आंटी को सब पता है। तो आटा हमने गूंथ लिया है। बनेंगी गर्मा गर्म पूड़ी, खा ले बेटा। क्या करूं, कुछ करना है तो हम इसको 3 भाग में काटेंगे और पूड़ियाँ बना लेंगे। इतनी पूड़ियाँ क्यों बना रहे हैं, पुत्री लेकर के जाएगी अपने ससुराल, इसलिए हम इतनी पूड़ियाँ बना रहे हैं। अब लोई हम काट लेते हैं। छोटी छोटी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी पूड़ियाँ बनेंगी भैया, छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट पूड़ियाँ बनेंगी। क्योंकि हमारी कढ़ैया है छोटी, तो बड़ी पूड़ियाँ बनाने का कोई मतलब नहीं है। और काट लेते हैं हम लोई। दिख रहा है तुम लोग सही से? 15 पड़वा भी जाता है दिखाने में, कहाँ भी जाता है का। और लो जी, बनेंगी पूड़ी, खा ले बेटा पूड़ा। और बच्चों, मैं सोच रही हूँ आज 3rd पार्ट स्टोरी सुना ही दूँ। सुनाऊँ क्या? मेरा पारा हाई हो जाता है। पूड़ियाँ तो बहुत देर बनने वाली हैं, तो कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। हाँ तो बच्चों सुनाती हूँ। रेडी, लेट्स गो, कम ऑन। सुनने के लिए रेडी हो जाओ। 3rd पार्ट स्टोरी, है ना। आंटी की जीवन की लीला, राम की लीला, विमला की लीला। तो बच्चों अब लीला से बात याद आ गई कि मेरे जो बड़ा वाला पुत्र पैदा हुआ था और उसका कुंडली का नाम जो था वो लीलाधर था। तो वो उसका नाम भी सनी पड़ गया। घर में जितने परिवार वाले थे, शनिवार को हुआ तो सनी सनी सब बोलने लगे। और भैया वो मतलब लीलाधर उसका नाम भी कुंडली का, पंडित जी ने बेचारा, और वो लीलाएं रचता रहा। इतनी लीलाएं रचता रहा, इतनी लीलाएं रचता रहा, और जिस चीज के लिए मना करो वही करता। एक बार ऐसा हुआ, चलो अब यही वाली स्टोरी सुनाऊंगी तुमको, उसकी लीला की, इसने क्या क्या किया। अब ये जब इतना बड़ा हो गया बच्चों, इतना बड़ा हुआ, मेरा बड़ा वाला पुत्र की कहानी सुना रही हूँ, है इतना बड़ा हुआ, तो ये इतना क्षुद्री था, इतना क्षुद्री था, इतना शैतान था कि जब हमारे मकान में बंटवारा हो रहा था तो दीवार खिंच रही थी, तो दीवार ऊपर साइड की खिंच गई, थोड़ी छोड़ दी गई थी क्योंकि हम लोग सब एडजस्ट हो रहे थे अलग अलग। तो इधर मेरी देवरानी का रूम था, तो उसका सामान वामान पड़ा हुआ था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा गैप छोड़ रखा था कि ताकि उनका सामान उधर उनका बन जाए, शिफ्ट हो जाए, उसके बाद जो है इसको बंद कराया जाएगा। तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश चलता रहता था। तो वो ड्रामा रामलीला सबके घर की होती है, वही मेरे घर में भी था। तो क्या भैया, वो बगल में बर्तन मांज रही थी नई वाली छत पे, और जस्ट बगल में दीवार थी, और इनके पापा कहीं पर गए
और इसको मना करके गए। और जो दीवार थी, क्योंकि दूसरी दीवार जोड़नी थी और उसमें वो डाढ़ा कटे हुए थे जिनको पकड़ के बच्चे चढ़ा करते हैं। और इनके पापा मना करके गए। मैं अपना काम कर रही थी, खाना पीना बना रही थी। मना करके गए कि इसमें चढ़ना नहीं, इसकी सेफ्टी के लिए, चढ़ोगे तो गिर पड़ोगे, लग जाएगी तुमको। उनको पता था ये करेगा। मना करके गए, किसी काम से निकल के चले गए। और मैं तो अंदर थी, मुझे तो पता ही नहीं था क्या चल रहा है। और ये बाहर आया और टन चढ़ गया इसमें। और चढ़ने के बाद जो हुआ, और हैवी था इसका बदन, मोटा ताजा था ये, जैसे मेरा छोटा वाला पुत्र है ना श्रवण कुमार, मोटा मोटा, वैसे ये भी था बचपन में। बाद में ये पतला हो गया और ये चढ़ गया, आधी दीवार पूरी चढ़ गया और उसको झूला बना के ऐसे ऐसे झूलता रहा। अब मैं देखी नहीं, मैं अंदर काम कर रही थी। और भैया वो दीवार बीच से क्रैक हो गई, नई दीवार। अब उतने हैवी वेट था उसकी बॉडी का। अब वो दीवार, मतलब क्या बताऊं कितने रद्दे थे उसमें, 10 से 15 रद्दे रहे होंगे जितनी दीवार वो गिरी। वहां से एक टुकड़ा गिर गया ऊपर के हिस्से का और वो दीवार भड़ाम से उधर साइड गिर गई, जो कि कोई था नहीं था। मतलब देवरानी एक 2 कदम की दूरी पे बर्तन मांज रही थी और वहां पे जीना निकला हुआ था बगल से, तो गहराई थी। तो जो दीवार पलटी तो काफी हद तक तो चिटक की ईंटें वहां तक गए जहां वो बर्तन मांज रही थी, लेकिन वो बच गई नहीं तो वो जिंदा न बचती। जो हादसा हुआ था भगवान ने बचाया। और वो सारी दीवार जो है वो भरभरा के, ना तो इसके ऊपर गिरी ना देवरानी के ऊपर गिरी, वो सारी दीवार जो है नीचे गिर गई। और बस बाल बच गए 2 लोग, नहीं तो क्या हो जाता उस दिन। तो ये जैसे लीलाधर इसका नाम है ना, ये यही स्टोरी इसकी खत्म नहीं होती है बच्चों। इसने इतना परेशान किया, ये 3 मंजिल से नीचे गिर गया था जब ये छोटा सा था। तो ऐसे ही डाढ़ा वाली जगह बनी हुई थी पतंग उड़ाने के लिए। ये बगल में हमारे मोहल्ले वालों का, जो बगल में हमारा अटैच था मकान, तो हमारी मंजिल ऊपर की बनी नहीं थी, तो फांद के क्या दूसरे के मकान में चले जाते थे बच्चे। तो हमारे परिवार के सारे बच्चे चले गए थे और ये भी चढ़ गया था 4-4 बार। तब मेरा ये छोटा वाला पुत्र 2 महीने का था, मैं सोवर में थी, मैं निकलती नहीं थी ज़्यादा। और ये जो है चढ़ गया वहाँ पतंग लेकर के, 2-2 3-3 बार उसके पापा ने पतंग बना करके दी। और क्या था कि पतंग मैं फाड़ के फेंक देती थी, मुझे पता था कि ये जाएगा और ये चोट लगा के आ जाएगा, तो मैं इसकी पतंग फाड़ के फेंक देती थी। मैंने कहा ले आओ तुम यहीं मेरे सामने उड़ाओ, जितनी उड़ानी है बालकनी में उड़ा लो। नहीं मानता था। तीसरी बार ये फिर गया रो के और फिर जाके पतंग बनवा के ले आया। उसके बाद ये मेरे पास आया नहीं, सीधे ये चढ़ गया छत पे और जाके बच्चों के साथ जो है ना, घर के जितने बच्चे थे और मोहल्ले के भी आ जाते थे, सब बगल में चढ़ जाते थे। वहाँ थोड़ा ऊंचाई थी तो वहाँ पतंग अच्छी उड़ती थी और बीच में मतलब आंगन भी था, तो जो तीसरी मंजिल का पोर्शन होता है पूरा ऊपर से नीचे तक दिखाई पड़ता था, फर्श थी नीचे। अब ये चढ़ गए, क्या था किसी बच्चे ने ढकेल दिया, ये खुद गिर गए, क्योंकि दीवारें जो थी, मकान काफ़ी पुराना था, दीवारें टूटी फूटी थी जो बीच में बनी होती ग्राउंड में, नीचे पोर्शन के लिए, बीच में खुला एरिया के लिए। और ये तीसरी मंजिल से गिरे, नीचे पत्ते की तरीके एकदम कागज जैसा हो गया था। ये ऐसे उड़ता हुआ नीचे आया और गिर गया ये फर्श में। सालों इलाज चला इसका। 3 मंजिल से गिरने के बाद इसका जो हाल हुआ था, पूरी बॉडी चूर चूर हो गई थी। तब ये 5-6 साल का था और इसके पूरे दांत इधर के टूट गए थे, क्योंकि वो उस समय दांत में दोबारा आ गए थे, दूध के दांत थे वो। तो ये सारा इसके जबड़ा इधर यहाँ फटा भी है, सिला इला गया था, ये सारे दांत चले गए थे। ये जैसे इसका शनिचर नाम भी था शनि, उसी तरीके ये शनिचर इसके सवार भी रहता था। इसकी कुंडली का भी लीलाधर नाम था, बहुत ही शैतान था। तो ऐसी ऐसी लीलाएं इसने रची हैं जिससे हम लोग बहुत परेशान रहे, इतना पैसा बर्बाद गया, इतना हम लोग सब लोग परेशान रहे। इसकी ज़िंदगी बार बार हनुमान जी बख्श देते थे, क्योंकि इनके पापा जो है हनुमान भक्त थे, इतनी भक्ति करते थे, तो हमारे साथ कभी भी अनर्थ हुआ नहीं। होते होते रह जाता था, जीवन दान भगवान दे देता था बार बार। 3 मंजिल से गिरने के बाद कौन बचता? 3 मंजिल नहीं कह सकते उसको, 4 मंजिल कह सकते हो, क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा थी और मंजिल इनकी काफ़ी ऊंची लेवल की थी। और मैं किस किस दौर से गुजरी हूँ, कितना संघर्ष झेला है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहीं ख़त्म नहीं होती इसकी स्टोरी।
जब ये मकान बन रहा था तो एक और हादसा हुआ इसके साथ। तो दो दो जीना हमारे यहाँ निकले। जो जीना की दीवार में बता रही थी ना अभी, गिर गई दीवार, इसने ये लटकाया और गिर गई। इसके पहले इसने यही कांड कर भी डाला था। और क्या था, बंटवारा हो रहा था, दो जीने थे। तो फिर क्या था कि जीना हमारा वाला जो इधर से हम लोग जाते थे उधर से भी जाते थे, तो इधर वाला जीना तोड़ दिया गया था। वो छत बन रही थी, तो जब तोड़ा गया तो वो पोर्शन खुला हुआ था और आदत हैबिट पड़ी हुई थी हम सबको उसी जीना से जाने की। जबकि लाख बार 50 बार मैंने इसको समझाया, बेटा इधर से मत जाना, जीना नहीं है, इधर से मत जाना। और ये गेम खेल रहा है कि किताब पढ़ रहा है कि किस धुन में था, कोई चीज़ लिए खेलते खेलते, और उसकी सरिया सब ऐसे निकली हुई थी। और ये शुक्र है कि उस समय खुदाई उदाई चल रही थी, मकान बन रहा था, तो नीचे मट्टी थी। ये गया और ऐसे जाता गया और मैं अंदर थी और मैं सोची ये दुकान चला गया अपने पापा के पास। मैंने अपना गेट बंद कर लिया, मैं अपना अंदर लेट गई और ये गया भैया सरियन में लटक गया, जाके गहराई थी, सरियन में लटक गया, नीचे मिट्टी में गिर गया। इसके सारे कपड़े फट गए, लटक लटक के ये कैसे नीचे गिरा होगा और कैसे ये ऊपर आया मुझे नहीं पता है। रो रो के ये आया ऊपर। जब मैंने देखी इसकी हालत पूरी मट्टी से सना, पूरे कपड़े फटे, और मैंने कहा ये क्या हो गया तुमको, किसने मारा बताओ। और भैया बताने जब इसने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, हम यहाँ से गिर गए, सरिया में फंसे थे, किसी तरह नीचे गिरे। फिर मैंने इसको और मारा, और बहुत मारती थी इसको। खाना नहीं खाता था, सूख गया था, कांटे जैसा रखा था, इतने बीमार हो जाता था, परेशान करता था। हे गोविंद, कितनी परीक्षा ली मेरी इसने, बहुत। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। लेकिन आज ये सीढ़ियाँ चढ़ गया अपनी खुराफात की वजह से, अपनी शैतानी की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से ये सीढ़ियाँ चढ़ गया। क्योंकि इसका दिमाग जो था ना, चीज़ों को तोड़ फोड़ के बनाता नहीं था, तब नहीं बनाता था, अब आ गया। क्योंकि अब जिम्मेदारी पड़ गई है खोपड़ी में। जो भी चीज़ पा जाता था इलेक्ट्रिक वाली, उसको तोड़ फोड़ के कुचल के आखिर उसके अंदर क्या है, मशीनरी चीज़, कुछ भी उसको फोड़ के देखना है अंदर, फोड़ डालता था। तब क्या करते, मार पड़ती थी, इसको खराब कर देता था। आज इसने मतलब एक कोर्स किया, मोबाइल कोर्स किया, उसको पढ़ाने लगा। आज इसने खुद अपनी एकेडमी शुरू कर ली और आज पैसा खुद कमाने के उस लायक बना लिया अपने आप को। तो अब मुझे ठीक लगता है कि चलो, जो भी इसने जलाया तपाया, संघर्ष में हम लोगों को डाला, भगवान ने ऐसा इसको दिमाग दिया, चलो ठीक है। ये ऊपर वाले की लीला है, इंसान कहाँ करता है, ऊपर वाला करवाता है। तो ऊपर वाले ने ये सब लीलाएं रची और ये लीलाधर को मेरे घर में भेजा और लीला करवाई, है ना। और किसी दिन छोटे पुत्र की भी सुनाऊंगी। इसकी स्टोरी भी बड़ी डिफरेंट और बड़ी ही अच्छी है। और मेरी पुत्री की स्टोरी भी बड़ी डिफरेंट और अच्छी है, उसकी भी सुनाऊंगी। अभी तो मेरे जीवन की लीला चल रही थी, मैं अपने बच्चों की लीलाएं भी सुनाऊंगी। तो आज मैंने बड़े वाले पुत्र की लीला सुनाई है, क्योंकि उसका नाम भी लीलाधर है कुंडली का। और मेरे छोटे वाले पुत्र की कुंडली का नाम है डोलचंद। डोलता रहता है, डोल डोल के बेचारे को हालत खराब हो रही, बहुत काम करवाया जा रहा है उससे, दौड़ दौड़ के बेचारा घर का पूरा सामान लाता है, भाभी का सामान लाता है, घर के सारे जिम्मेदारियां उसी के सर पे हैं। घर का हमारा मुखिया है वो, है ना, घर का हमारा जिम्मेदार मुखिया है वो, है तो घर चल रहा है। ये तुम लोग भोजन देख रहे हो डेली, है ना। उसने अपने हमारे घर की जो जो स्थितियाँ थी उस सब में जो है ना, उसका सबसे बड़ा योगदान है। अगर वो ना होता तो ये घर इस यहाँ तक ना आ पाता। आज मैं इस तरीके से जो जिंदा हूँ तो उसी का सपोर्ट है, नहीं तो किस किस दौर से मैं गुजरी हूँ। और मेरी पुत्री का नाम कुंडली का मूला देवी है, मूला देवी, मूलन में पैदा हुई थी, मूला देवी नाम है। तो अब मैं स्टोरी फिर किसी दिन सुनाऊंगी, है। अब मेरी पूजा बनाने की देर हो रही है और बस अब यही वाली स्टोरी सुनो तुम लोग। अब मेरी स्टोरी जिंदगी की फिर किसी दिन सुनाऊंगी, है ना। पूड़ी बनाने को देर हो रही है और गैस भी मैंने बुझा दिया था, तुम लोगों से बातें सातें करने में लग गई। ये देखो मेरी गैस खराब हो गई, फुस से बोलती बड़ी जोर से। चलो और पूड़ी बेलते हैं।
ये लो, आज हम छोटी छोटी क्यूट क्यूट पूड़ियाँ बनाएंगे। क्यूट क्यूट क्यूटी क्यूटी। तो जितना दुख दर्द किस्मत में लिखा होता है, कुछ तो गलत इंसान के साथ जिंदगी बंध जाने से होता है। तो मेरा जीवन गलत इंसान के साथ बंधा, जिसको मैंने भोगा। अगर वो जिम्मेदारियों को समझता होता तो आज मुझे इतने कठिन दौर से ना गुजरना पड़ता। और कुछ तो हमारे खानदान वाले, परिवार वाले क्रिएट करते हैं। इन सब ने हमारी छीछल लेदर की गणित लगा लगा के, दिमाग लगा लगा के पीछे से वार करते रहते थे। अब मैं क्या बयां करूं। अभी भी मैं अपने आप को सुरक्षित फील नहीं करती हूँ। मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर मैं लड़ रही हूँ अपने जीवन से। मुझे लगता है इस घर में अब मेरे लिए हट जाना बेहतर है। बेकार है, व्यर्थ है जीवन मेरा। मैं इस एज में भी अब बाहर जाऊं तो कहाँ जाऊं, किसका साथ पाऊं, किसके साथ जीवन गुजार सकती हूँ? कोई नहीं है। इसलिए मैं जूझ रही हूँ सोशल मीडिया में कि कहीं से मुझे रास्ता खुल जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी को बदल लूँ, मरते समय ही बदल लूँ। क्या दिक्कत है ना? इस एज में तो लोग विदेशों में देखो जाके अपनी ज़िंदगी शुरुआत करते हैं, तो मैं कौन सा अभी बुढ़ी हो गई हूँ। चलो, घी गरम हो गया, पूड़ी हम डाल सकते हैं। और हम छन्नी नहीं लाए हैं, तो लो जी, छन्नी भी ले आए। अब गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनेंगी और खाना देंगे। गैस को तेज कर देते हैं। और ये कई दिन से हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस तेल को, तो इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया है ना? तल तल के हे गोविंद, राधे राधे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। म्यूजिक बज ही नहीं रहा साला। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। मेरी पूरी चपक गई दैया पसमा। तो कढ़ैया हमारी स्लो हो गई है, क्योंकि हमने जो है गैस बंद कर दिया था। लग गए थे बातों में। फूंक के इसका तो बस काम ही हो जाता, अगर हम किसी देर बातों में भूल जाते हैं। इसलिए हमने गैस को बंद ही कर दिया था। हमने सोचा इत्मीनान से तुम लोगों को बातें बता दूं, उसके बाद बनाऊंगी। हे गोविंद। अब बच्चों, एक बात और बताती हूँ आज तुमको। जैसी मैं हो गई हूँ ना, इस समय ऐसी थी नहीं। और मेरी माँ जो है ना, बिल्कुल मेरी जैसी है, मेरी कॉपी है। हाँ, वो भी इतनी बातें करती हैं कि पता है। अपनी माँ की बात बता रही हूँ। मिलवाऊंगी, बुलाऊंगी किसी दिन, या मैं खुद जाऊंगी। बुढ़ी हो गई है, घर में है, वो बस वहीं अपना जीवन जिएंगी, कुछ भी हो जाए। यहाँ भी आती हैं तो 8-10 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती हैं। आ चुकी हैं, तुम लोगों ने वीडियो में देखा होगा, है ना? तो वो इतनी बातें करती हैं, उनका मुंह बंद नहीं रहता है, स्पीकर उनका चलता ही रहता है, कंटिन्यू अनलिमिटेड चलता ही रहेगा। सो जाएंगी तब भी करती रहती है। तो मैं उनको डॉक्टर के पास ले गई थी। हाँ, और डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब ये चुप नहीं होती हैं। तो कह रहे थे इनके दिमाग में कीड़ा हो गया है।
इनको बीमारी हो गई है बात करने की। कहीं मुझे भी तो नहीं हो गई है यार बात करने की बीमारी है? तो कैमरे में आती हूँ तो बलबलाती रहती हूँ, और वैसे नहीं बात करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो मेरी माँ बिल्कुल मेरे जैसी है। अब माँ बेटी जैसी नहीं होगी तो फिर कौन होगा भाई, है? तो इसी बात को लेके बच्चों, एक बार मेरा झगड़ा हो गया था मेरी माँ से। मैं मायके गई थी तीनों बच्चों को लेके, अब मेरे अम्मा और पप्पा दोनों की लड़ाई हो गई, क्योंकि मैं बगल में पड़ोसी के यहाँ चली गई थी मिलने। जैसे गई तो वो हम प्रेम बहुत था, है, सोनाली चाची थी हमारी, तो मैं उनसे मिलने चली गई। तो वहाँ घंटा 2 घंटा बैठ गई। अब ये ठन्नी चमन्नी तीनों मैं अपने अम्मा के पास, बगल में अटैच मकान था। बातें चलने दो हम शुरू हो गए तो खत्म ही नहीं होते। अब भैया यहाँ युद्ध शुरू हो गया, ले दनादन ले दनादन ले दनादन। अब जल्दी जल्दी मेरे बच्चे पहुंचे मेरे पास, मम्मी घर चलो, तुरंत चलो, अभी चलो, नाना नानी की लड़ाई हुई गई, उठापटक चल रही है, तुम यहाँ चली आई हो इसलिए। अब भैया वो लड़ाई सिर्फ इस बात को लेके हो रही थी कि मैं रात में उनके पास मिलने क्यों गई। भाई अच्छी बात के लिए लड़ रहे थे भाई। वो हमारे माँ बाप कौन किसकी सेफ्टी नहीं चाहता है, सब कोई अपने बच्चों की सेफ्टी चाहता है, तो उनको फिक्र हो रही थी। तो था बगल में, बल्कि हमारे घरेलू टर्म्स थे, अच्छा व्यवहार था, लेकिन वो विश्वास किसी पे नहीं करते थे अपने बच्चों को लेके, हाँ किसी पे भी नहीं। इस बात को लेके उनकी लड़ाई चल रही थी। फिर क्या था भैया, इनकी दोनों की लड़ाई हुई, मैं आ तो गई वहाँ से उठ के, और फिर मैं 2 दिन 3 दिन किसी तरह से गुजारे मैंने। इनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, रोज डेली उसी टॉपिक पे ड्रामा चलता रहा। फिर क्या, फिर मैं थक गई इनकी हल्ला गुल्ला सुन के। मैंने सामान पैक किया, मैं चली गई अपनी भाभी के यहाँ, वही उसी लाइन में थोड़ी दूरी पे घर था। मैंने कहा ऐसा है, मैं 1 दिन 2 दिन वहाँ रुकी, उसके बाद मैंने वहीं से उसी रोड पे, मतलब वहीं से मैंने कहा ऐसा करो, मुझे रिक्शा ऑटो जो चलता था कर दो, बच्चे मेरे छोटे थे, मैं घर नहीं जाऊंगी। और मैं जिद करके वहाँ से अपने भैया के साथ स्टेशन चली गई, है बच्चों, ऐसे ये सब किया मैंने। स्टेशन चली गई सिर्फ इस बात, और मेरे पापा, किसी ने बता दिया कि तुम्हारी बिमला जा रही है। वो आई हुई थी, अभी लाला घर गई थी, वहाँ से वो जा रही है, हमने देखा ये बैठी थी रिक्शे में और वो जा रही है तीनों बच्चों को लेके, यहाँ आई नहीं है। और ये मेरे पप्पा को पता चल गया, ये घर नहीं आई, ये क्यों जा रही है। अब मेरे पप्पा जो है ना, और ट्रेन लेट थी बच्चों, मैं स्टेशन में बैठी थी, वहाँ मेरी फ्रेंड मिल गई, उनकी फैमिली मिल गई, क्योंकि उनके घर में कोई बीमार था, यही कानपुर आ रहे थे। अब मेरी जिगरी दोस्त मिल गई, भैया मेरी तो बढ़िया बल्ले बल्ले हो गई, लोग के साथ मेरा टाइम भी मतलब टाइम भी अच्छा कट गया। और बातें साथे तो वहीं मेरे उन्हीं के सामने मेरे पापा पहुंच गए। तुम घर में मुझे बिना बताए कैसे चली जा रही हो, हैं, इतनी बड़ी हुई गई, या हुईगा वह हुईगा, उन्हीं के सामने मुझे खूब भड़काया मेरे बाप ने, मेरी बेइज्जती कर दी। मैं अपना ऐसा मुंह लेके चुप्पे रह गई, रोने लगी। और फिर क्या था, आए तो मैंने कहा कि तुम लोग इतना लड़ाई करते हो, इतना बक बक करते हो, मैं नहीं रुकूंगी, मेरा दिमाग खराब हो गया, तुम लोग लड़ाई करते हो, मैं नहीं आऊँगी दोबारा। मैं स्टेशन पे बैठे 2 घंटे 3 घंटे, ट्रेन लेट थी। फिर क्या था, वहाँ पूड़ी सब्जी मिठाई सब मेरी अम्मा ने बना के दिया। मैं बहुत जिद्दी और गुस्से वाली थी, तो मैं किसी की नहीं सुनती थी, है। और क्या था कि उनको मेरे पापा जो है बोल गए कि बेटा ध्यान रखना, मोहल्ले के थे वो लोग, तो उन्हीं लोगों के साथ जो है पापा ने कहा ऐसा करो, ये जब स्टेशन पे उतरेगी तो इनको रिक्शा करवा देना, ये घर चली जाएंगी। उन लोगों को समझा के, और मुझे खूब डांटा मेरे बाप ने, अब इस दुनिया में नहीं है, खूब डांटा। मैं वहीं रोई, मैंने बोले घर चलो वापस, मैंने कहा ना मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी अपने। मैं नहीं मानी, अपने 3 बच्चों को लेके उन्हीं लोगों के साथ ट्रेन में बैठ गई और मैं अपने घर आ गई। और खूब हंगामा हुआ इस बात को लेके कि क्या बताऊँ, मैं तो बहुत सारी बातें बताऊंगी नहीं क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे नाराज हो गए थे वो, कि मैं बिना बताए क्यों गई। भाई क्यों न जाती, इतना लड़ाई कर रहे थे। तो मैं ये बता रही हूँ कि लोग जैसी मैं हो गई हूँ, बोलती रहती हूँ, वैसे ही मेरी माँ बोलती रहती थी। इस वजह से लेके मुझे मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था बच्चों। एक वक्त था कि मुझे बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था, कोई मेरे पास पक पक कर दे ज़्यादा देर तो मैं वहाँ से उठ के चली जाती थी, नहीं बोलती थी, लड़ाई नहीं करूँगी, हट जाऊँगी उस जगह से, ऐसी थी।
पर आज मुझसे भगवान ये क्या करवा रहा है, क्या करवा रहा है मुझसे। सलोना, खाना दे दो जरा हनी को, पापा को, हम पूड़ी तल रहे हैं। आओ, खाना भी नहीं दे पाओगी, परस के दे दो सब्जी पूड़ी, आ जाओ। और बाल धो धो के नहा लो 10 बार। तो देखो बच्चों, इतनी सारी पूड़ियाँ बन गई है ना, इतनी सारी पूड़ियाँ बन गई। अभी हम बनाते जा रहे हैं, अभी बहुत पूड़ियाँ हैं। तो बच्चों हम अपने घर आ गए, लड़ाई झगड़ा हुआ सिर्फ छोटे से बात को लेकर के, हमको बर्दाश्त नहीं होता था, कोई हम फिर हट ही जाते थे। तो क्या कहा जा सकता है, ऐसी आज मैं खुद हो गई हूँ। आज मुझे एहसास होता है उन चीज़ों का कि जब बच्चे ये लड़कपन करते हैं, बचपना करते हैं, उन चीज़ों जब तक अपने ऊपर नहीं गुजरती है ना, तब तक लोग समझते नहीं हैं। बच्चे ना तो बच्चे समझते हैं और माँ बाप तो समझदार होते हैं, है ना। तो आज मैं खुद उस स्टेज पे पहुँच गई हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरी भी पुत्री अब ससुराल वाली हो गई है। और मेरे बच्चे कहने लगे कि तुम बिल्कुल नानी जैसी हो गई हो, कंटिन्यू पक पक करती रहती हो, बोलती रहती हो, चुप नहीं रहती हो। और मेरी माँ जब यहाँ पे आती है तो मतलब इसके पहले आई थी, तो हम लोग क्या करते थे मालूम है, वो बोलती थी, हमें पागल हो जाती थी सुन सुन के उनकी बातें, और ना बोलो तो गुस्सा हो जाती थी, तो उनको कोई रोक नहीं सकता था। तो हम लोग क्या करते थे, अपना उनको खिला पिला दे, सारे काम खत्म, हम लोग कान में लीड लगा लेते थे और गाने सुनते रहते थे और उन खोपड़ी हिलाते रहते थे। जब वो बोलती रहती थी, हम लोग अपना लीड लगा लिया हैं, गाना सुनते रहे, और वो जान जाती थी कि ये मोर बात नहीं सुन रही हैं। वो जब जान जाए कि मोर बात नहीं सुन रही हैं, तो भैया उनका पारा हाई, मैं तेरे घर बना रही हूँ, अब चल मुझे ना बुलाओ कर, अब मैं तेरे घरे का बहुना ही हूँ, मैं कान में ठेठी लगा लेती हो, अब मुझे बुला लेती हो, मैं कैसे बताऊँ, बोलो। भैया ले गुस्सा आ गई, उठाया अपना झोला वोला, अपना सामान भरी, चल मुझे छोड़ा, मुझे नहीं रहा है तेरे यहाँ घरे, अब मैं नहीं, मुझे ना बुलाए। ये ड्रामा होता था मेरी अम्मा के साथ, यही होता है। जब भी आती है तो 8-10 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती हैं, उनका जो है ना, उनकी बातें ना सुनो तो भाग जाती हैं। ऐसी है मेरी अम्मा, है ना। तो मैं बुलाऊंगी, जल्दी बुलाऊंगी नानी को, पुत्रो बच्चों नानी से मिलना है कि नहीं, है ना, नानी से मिलना है ना। तो मेरी माँ बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी है, बातों में, शकल में भी, लेकिन शकल सूरत बदन मेरा बिल्कुल मेरे बाप के जैसा है, मैं बाप की कॉपी हूँ, लेकिन नेचर मेरी माँ का आ गया है। उठोगी ना दोगी, देखो बच्चों खाना भी नहीं दे रही है, काम पात रही है पड़े पड़े हैं। तो बच्चों हम गैस को ऑफ कर देते हैं, जरा खाना लगा दें 2 लोग को। 2 थाली लेते हैं, सब्जी लगाते हैं, पूड़ी लगाते हैं, देखो तुम लोग खाना लगाते हैं, सबको खिलाते हैं, ढम ढम ढम। तो हम थोड़ी थोड़ी सब्जी रखेंगे और 4-4, 6-6 पूड़ियाँ रखेंगे। पूड़ियाँ हमने छोटी छोटी बनाई हैं और इसमें 4 पूड़ियाँ ही हैं, 8 पूड़ियाँ बनी हैं, है ना बच्चों। तो और ये है छौंका वाला दही। अरे मोरी अम्मा, थोड़ा दही रखेंगे पुत्रा के लिए, है ना। और अंकल जी तो कौन में किसी पूरी कौन सी रख दी, चलो ठीक है। ये कौन है, निक्की कौर, अब आई है नीति कौर है। अब वहां पे बच्चों कनाडा में नीति कौर
रिप्लाई अभी अभी करूँगी बच्चा नीति कौर। तो बच्चा मैं खाना देने जा रही हूँ। ये देखो ये बनाया खाना है ना, पूड़ी सब्जी और दही। ये अंकल जी का खाना है और ये पुत्र का खाना है। ले लो, अरे ये लो रखा है ओ खाना ये लग गई था मम्मा। तो चलो बच्चे हम आ गए।